कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी, का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर खान। इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों रोजाना आप सभी को बताया जाता है कि आखिरकार कैसे आप लोग अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यही एक ऐसा ज्योतिष का कार्यक्रम है जिसमें आपको हकीकत से रूबरू कराया जाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी सवाल नहीं पूछना पड़ता, कोई भी परेशानी के बारे में नहीं पूछना पड़ता। गुरुजी आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में ये दिक्कत है, ये परेशानी है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलना तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि यही एक ऐसा कार्यक्रम है ज्योतिष का जो आपको रूबरू कराएगा आपकी परेशानियों से। ज्योतिष वही है दर्शकों जो आपकी कुंडली देखकर आपकी समस्याओं के बारे में आपको बता दे। और इस कार्यक्रम में यही चीजें लगातार होती आ रही हैं, आप लोग सुनते भी हैं। जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं वो खुद कहते हैं कि गुरुजी जो भी आपने बताया आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। तो आप लोग भी मौके का फायदा उठाइए। अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके आप लोग हमसे लाइव में जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं, हम मिलकर सवाल करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय माता दी। जय माता दी। दर्शकों गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी लाइव में जुड़ सकते हैं। गुरुजी शुरुआत करते हैं, कुछ दर्शक उनसे बात करते हुए। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। अजय बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं अजय जी आप? मैं लुधियाना से। लुधियाना से। किसके बारे में जाना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी। डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर। जी। 6 नवंबर 2001। 2001। समय बताएं। शाम के 6:37। 6:37 शाम के। और जन्म स्थान? लुधियाना। लुधियाना। नाम आपके बच्चे का? PM लुधियाना। जी। नाम आपके बेटे का? हाँ जी, अमित। अमित नाम है। इनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है अजय जी? बनी हुई है जी। बनी हुई है। अगर आपके पास अभी है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा गुरुजी क्या कुछ बताते हैं। लाइन पे बने रहिए, सवाल मत कीजिएगा। जी गुरुजी। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि इनकी मिथुन राशि हो रखे हैं। आपने कह दिया कि पत्रिका बनी है। जरा पत्रिका खोल के देखेंगे दो चीजें, कि क्या वो 24 चक्र है, 24 कुंडली है, नंबर 1। नंबर 2, निगेटिव क्या क्या लिखा हुआ है। अधिकतर मैं देखता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं, बच्चा ये कर लेगा, वो कर लेगा, नजरिया निकलता है, कुछ नहीं होता है। तो हर कुंडली में पहले निगेटिव खोजना पड़ता है, जैसे डॉक्टर बीमारी खोजते हैं डायग्नोसिस में। तो आपके बच्चे की कुंडली जो है, इसमें 2nd हाउस में इनका बन रखा है गुरु चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है, जहां बन गया ग्रहण योग और बन गया गुरु राहु का चंडाल योग। परिस्थिति क्या करेगा, ऐसे बच्चों में लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे कंफ्यूजन में भी ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने कितने बच्चों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि कोई बच्चा साइंस ले लेता है 11 में, बाद में चेंज करके आर्ट्स ले लेता है। कोई आर्ट्स ले लेता है तो बाद में कॉमर्स ले लेता है, मतलब उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वही कुंडली इनकी बन रखी है, गुरु चंद्र राहु एक साथ, चंद्र राहु ग्रहण योग, गुरु राहु चंडाल योग। बाद बाकी इस कुंडली में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो है इनके भाग्य स्थान में मंगल उच्च का बैठा हुआ है। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे कम मेहनत करके जीवन में बहुत कुछ पालेंगे, जिसे कहते हैं महाभाग्यशाली होना। लेकिन ग्रहण योग, चंडाल योग इनके सारे महाभाग्यशाली पे पानी फेर देंगे। दूसरी बात, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे का जो एज है, इस एज के अनुसार बच्चे का दशमांश और चतुर्विशांश दो देखना बहुत जरूरी होता है। दशमांश से हम करियर देखते हैं और चतुर्विशांश से हम उच्च शिक्षा देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं। तो इनके दशमांश कुंडली में पितृदोष, अंगारक दोष, चंडाल दोष बन रखा है। और चतुर्विशांश कुंडली यदि आपके पास तो होगा नहीं, हम कन्फर्म है 100%। चतुर्विशांश कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर में है, आगे पीछे खाली, ये पूर्ण बन गया केमद्रुम योग। 24 कुंडली में कहीं भी केमद्रुम योग बन जाता है तो मैंने देखा है कि व्यक्ति को परेशान कर देता है।
और वृषभ लग्न की कुंडली है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रहा है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि का दशा बहुत टॉप का होता है। आपको हम बता दें कि दिसंबर 2011 से नवंबर 2030 तक इस बच्चे का टाइम बहुत अच्छा है। इसका सही कुंडली बना करके उपाय करवाइए। आपको गोल्डन पीरियड में भी फोन करना पड़ा है, कारण कि 19 वर्षों में जो सबसे टॉप टाइम है वो इसको स्टार्ट हो रखा है सितंबर 18 से लेके नवंबर 21 तक का, जिसे हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। इसके बावजूद भी आपको फोन करना पड़ा है, निश्चित रूप से कहीं परेशानी है तभी फोन करते हैं। लोग डॉक्टर के यहाँ वही जाते हैं जो बीमार होते हैं, कोर्ट कचहरी वही जाते हैं जो केस के लपेटे में आ जाते हैं। तो आपका बच्चा अभी किस क्लास में पढ़ रहा है अमित? अभी सर वो उसने +2 की है और वो उसने एडमिशन लिए बार्ज यूनिवर्सिटी में। क्या चीज में? बार्ज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया है जी। टोरंटो में, जी, कनाडा में। बहुत अच्छी बात है। तो इनका पूरा 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवा दीजिए। इसमें 2 राजयोग है, मैंने कहा। इसका जी बोलिए। इसकी पढ़ाई बाहर सही रहेगी? नहीं, इसकी कुंडली में विदेश में जाने का बहुत कम योग है, पढ़ाई के लिए बहुत कम है। बाद बाकी हम जब 24 कुंडली जब देखते हैं तब आपको हम एक्यूरेट बता देंगे। हालांकि 12th हाउस का मालिक, 12th हाउस मतलब विदेश, भाग्य का मालिक विदेश के घर में जाए या 12th हाउस का मालिक भाग्य स्थान में आ जाए तो विदेश जाने का योग बनता है, कहीं कोई दो राय नहीं है। कारण कि इनके द्वादश शेष मंगल जो है बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। शुद्ध शुक्र की युति है राजयोग, बुध का युति राजयोग, 2 राजयोग बन रहा है। लेकिन ग्रहण योग, चंडाल योग, कहीं केमदुम योग, कहीं पितृदोष, इससे भी आप अछूत नहीं हो सकते। परिस्थिति क्या करेगा, आपने एडमिशन भी कहीं करा दिया, फिर बच्चा घबराएगा और वापस आ जाएगा। बुरा मत माना मेरी बातों को, ये ग्रहों का योग है। तो हम बच्चों की पढ़ाई में 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्च कर देते हैं, पैसे नहीं होता तो बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन जब आप फंसेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो इनकी पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय कर दें, जो कि बच्चे का फ्यूचर करियर बहुत बढ़िया ब्राइट हो। बिल्कुल, जैसा आपके बच्चे के बारे में बताया है, अजय जी आप कितना सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। मैं 100% सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहमत है। एक बार 24 कुंडलियां बनवा लीजिए अपने बेटे की, ताकि जो इनका भविष्य है उज्जवल हो सके, उसमें जो परेशानी है उनका समाधान आप प्राप्त कर सके। उपाय गुरुजी आपको बताएंगे जब आप 24 कुंडलियां बनवा के गुरुजी से परामर्श लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गुरुजी, कुछ और भी कॉलर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर सतीश कुमार। सतीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा गुड़गांव से। हरियाणा से। किसके बारे में जानना है सर? बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1998। 1996? 98। 98। समय बताएं। समय शाम 4 बजे, 4:15 बजे। 4:15 बजे शाम के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान तो घर का है जी सर। घर कहाँ पे? दिल्ली में, हरियाणा में? हरियाणा गुड़गांव में। गुड़गांव में। नाम आपके बच्चे का? दीपक। दीपक। इनकी जन्म पत्रिका है बनी हुई? जी। आपके पास है अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो आपका टीवी पे देख रहा था अभी। जी, ये मीन लगन की कुंडली है, इनके राशि भी मीन राशि हो रखे हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि मीन लगन की कुंडली में लगन का जो मालिक होता है वो बृहस्पति हो जाते हैं, लगन का भी और दशमेश भी, कैरियर का भी। तो बृहस्पति जो है इनका द्वादश घर में केतु के साथ बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो यहाँ गुरु केतु का बन गया चंडाल योग। दूसरी बात, आप कुंडली खोल के देखना, इनके 2nd हाउस में शनि भी नीच का बैठा हुआ है और 6ठे घर में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों को एक चीज में स्पष्ट बता दूं कि हॉल लाइफ जीवन में कभी आगे जाकर के इनको वाइन टच नहीं करना है। वाइन टच करने का मतलब है इनका लीवर डैमेज होना, क्योंकि इनको ऑपरेशन कराने का बहुत भयंकर जो बना हुआ है। 6ठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, जहाँ पे मंगल राहु बैठा हुआ है, आग में घी का काम कर रहा है ये। बाद बाकी इनकी कुंडली जो परिस्थिति में देख रहा हूँ कि लगन का मालिक ही कमजोर हो गया। तो किसी के घर के मालिक जब कमजोर हो जाते हैं, नेचुरली घर कमजोर हो जाता है, तो सबसे पहले इनकी 24 पत्रिका आप भी बनवा लीजिए, आप पूरी बनवा के उपाय करवा दीजिए। इस बच्चे का जो कैरियर जो है, ये इनको जो चांस लग रहा है ये फॉरेन में भी जॉब कर सकते हैं। और इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चे MBA करते हैं, बैंकिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में या टेक्निकल लाइन में जॉब करने का बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। नमाज कुंडली की ओर आते हैं। नमाज, चूंकि बच्चे का आपका 98 का जन्म है, तो मोटा मोटी 22 साल पूरे के 23 साल शुरू हो गया है, तो इसके अनुसार विवाह देखना बहुत जरूरी होता है। तो नमाज कुंडली में भी इनके बने हैं पितृदोष, चंडाल दोष। हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि पहले निगेटिव को ढूंढो। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो इनके जो दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली बहुत टॉप का बन रहा है।
और चतुर्विशांश में थोड़ी परेशानी है, ग्रहण जो लगा हुआ है, तो कंपटीशन फेस करने में प्रॉब्लम कर सकता है इनका। इस कुंडली की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं बता दूं आपको कि ऐसे बच्चे यूपीएससी करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनको सोच वहां तक जाने नहीं देगा। जो निगेटिव जो बन गया, चंडाल दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष, उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। मीन लगन का कुंडली है, वर्तमान दशा इनका जा रहा है बुध में सूर्य का, तो कुंडली के अनुसार ऐसे भी देखते हैं तो नियर अबाउट अक्टूबर 2017 से इनका दशा चक्र जो है थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है, जो नवंबर 23 तक रहेगा। तो निगेटिव टाइम को ही हम संभालने का प्रयास करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। जैसे व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर प्रयास करते हैं मेडिसिन के द्वारा रोगी को हम ठीक कर दें। तो निगेटिव टाइम को कंट्रोल करना, पॉजिटिव को और पॉजिटिव करना, बस ज्योतिष का सिर्फ इतना ही काम होता है। तो आप इनकी पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए, बहुत टॉप कुंडली है, इसका आप लाभ लें। बिल्कुल सतीश गुरुजी जी, बेल्ट की नौकरी करेगा कि नहीं? क्या चीज? बेल्ट की नौकरी लग जाएगी कि नहीं? क्या चीज के? गवर्नमेंट बेल्ट की नौकरी, दिल्ली पुलिस या किसी, हाँ लग जाएगी, चांस पूरा चांस है। मैं तो कहा ये कुंडली यूपीएससी तक का है। ये बच्चे को आप कुंडली बना के उपाय करवा दीजिए ना, तो ये बच्चे यूपीएससी करके भी निकल जाएंगे। जो स्थिति है, यूपीएससी है, पीसीएस है, बहुत टॉप का है। 90% गवर्नमेंट जॉब का जो बना हुआ है, लेकिन 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता है। हम लाइव कार्यक्रम में 24 कुंडली नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण से मैंने आज तक किसी को उपाय नहीं बताया है। उपाय बताने के लिए मिलना ही पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, लेकिन उपाय के लिए मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 24 कुंडली नहीं बनेगा, आप सटीक यदि मांगेंगे हमसे तो कहना बहुत मुश्किल है। कभी कभी लग्न कुंडली बहुत कुछ कह देता है तो डिविजनल पार्ट्स हवा हो जाते हैं, कभी कभी लग्न कुंडली डैमेज होता है तो डिविजनल पार्ट संभाल देते हैं। तो 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सतीश जी, जैसा बताया आपके बेटे के बारे में, कितना सहमत है आप? गुरुजी ठीक है, पर बाकी आना कहाँ पे पड़ेगा ये? आप पूरे कार्यक्रम देखिए, कल सुबह बात कर लीजिएगा। जी, नंबर जो चल रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर गुरुजी से बात करके तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके 24 कुंडली बनवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, गुरुजी कुछ और भी कॉलर उनसे ही बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी गुरुजी को जय माता दी। जय माता दी। जी सर, आपका नाम? जी संदीप बोल रहा हूँ, बहन के बारे में जानना था जी। जी, नाम बताएं अपनी बहन का, जन्म तारीख बताएं उनकी। जी बिंदिया सैनी। जी, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जी 13/1/82। 13/1/82। समय बताएं। 6 सुबह 6 बजे दिल्ली। 6 बजे। जन्म स्थान क्या बताया? जी दिल्ली का। दिल्ली। जन्म पत्रिका है बनी हुई संदीप जी इनकी? हाँ जी, इनकी बनी हुई है पत्रिका। अभी आपके पास है? जी नहीं, अभी तो नहीं है मेरे पास। लाइन पर रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिए। गुरुजी क्या कुछ बताते हैं? धनु लग्न की कुंडली है, राशि इनकी हो रखे हैं सिंह राशि। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी कुछ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ जी, इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। इनकी एक शादी होकर छूट चुकी है। आप उपाय नहीं करोगे फिर छूट जाएगी, फिर शादी होगी फिर टूट जाएगी। बेटा ये सिंगल कार्यक्रम होता है पूरे इंडिया का, हमें गर्व है इस कार्यक्रम पे कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बोलना पड़ता है। अब किसी ज्योतिष को फोन लगा लो, आपसे पूछेगा क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या है। मेरा कहना है कि ज्योतिष वही है जो आपकी समस्या को खुद बता दे। मैंने आपको विद इन मिनट कहा है कि इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। आप उपाय नहीं करोगे फिर शादी होगी फिर टूटेगी। और यदि आज से 5 साल पहले उपाय कर लिए रहते ना, ये शादी टूटती नहीं, गारंटी मेरा था। यदि शादी के पहले उपाय कर लिए रहते तो किसी जिंदगी में शादी नहीं टूटती। आपने उपाय नहीं किया, ढंग से कुंडली नहीं दिखाया। लोग कह रहे शिवानंद जी यदि 11,000 फीस है गुरुजी का, और मैं कहता हूं पूरा इंडिया में सबसे कम फीस है। ये मेरा अपना विश्वास है और आपको मैंने कई बार बताया है। आप देखते हैं दर्शकों कि अधिकतर लोग पत्थर में फंसे जाते हैं। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक फंस जाते हैं लोग। डुप्लीकेट बना दिया जाता है, वापस करते हैं, वापस नहीं होता है। और यहाँ पर चलता है 10% काट के पैसे ले जाओ। मैं कभी भी चीटिंग करके, फ्रॉडिंग करके पैसा आपसे नहीं ले सकता। और इसीलिए हम कह के लेते हैं 11,000, क्योंकि इसके लिए मैं सेवा भी देता हूँ, 1 घंटा का टाइम भी देता हूँ, और पूरी 24 की 24 कुंडली बनाता हूँ, जो कोई नहीं बनाएगा आपको। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बहन की पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो प्रॉब्लम है, जिसको देख के मैंने कहा है कि इनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब है, उपाय करवा लेना, नहीं तो बेटा फिर शादी होगा, फिर आप धोखा खाओगे। आगे बढ़िए। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जैसा गुरुजी ने बताया, आपने खुद कहा है कि हाँ गुरुजी मेरी बहन की एक शादी टूट चुकी है और आप सहमत है गुरुजी के इस बात से। तो आपसे यही कहना चाहेंगे एक बार मिलकर 24 कुंडलियां बनवा लीजिए अपनी बहन की। उनके जीवन की जो परेशानी है उनका समाधान गुरुजी के माध्यम से पूरी तरह से आपको मिल पाएगा। दर्शकों, आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी के सामने चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके लाइव में बात कर सकते हैं। गुरु से मिलना चाहते हैं, 24 कुंडलियां बनवाकर उपाय करना चाहते हैं, तो यही नंबर है जो आपकी हद से मदद करेंगे। नंबर पर कॉल करके आप लोग हमसे पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। कुछ और कॉलर हैं गुरुजी, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही है सर। सर नाम आपका? मेरा नाम सर तो क्या नाम पंकज है।
पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं सिक्कर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी, किसके बारे में जानना है सर? ये मेरा लड़का, ये 15 तारीख है, उसका बात करना चाहता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं इनकी। ये 25 फरवरी 1997 है। 1997। समय बताएं। समय 8 बजे है शाम को। 7 बजे शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है रामगढ़ से घाटी, डिस्ट्रिक्ट सिक्कर, राजस्थान। बीकानेर। इनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है सर? जन्म पत्रिका तो बनी हुई तो नहीं है, ऐसे थोड़ी टेम्परेरी तौर पर ऐसे बनाई हुई है, वैसे नहीं बनाई हुई है। जी। लाइन पर रहिए सर, गुरुजी बताएंगे अभी। ध्यान रख सुनने प्रयास कीजिए, क्या कुछ बताते हैं, सवाल मत कीजिएगा। लाइन पर ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं कन्या राशि। आपके पास जो भी पत्रिका होगा उसको खोल के देखिएगा, इनके सेकेंड हाउस में जहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा वहाँ पे चंद्र मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या हुआ? चंद्र राहु ग्रहण योग, और मंगल राहु क्या हुआ? अंगारक योग। तो परिस्थिति क्या निकला कि सिंह लगन में भाग्य का जो मालिक है वो मंगल हो जाता है, और मंगल जो है इनके बैठा हुआ है राहु के साथ, अंगारक योग लग गया। तो ऐसे बच्चे मेहनत करते हैं, उसके अनुसार लाभ नहीं मिल पाता है। अभी मैंने किसी बच्चे को कहा था कि कम मेहनत करके बहुत कुछ पालोगे आप। इस कुंडली में क्या है कि ऐसे बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन लाभ हो ही नहीं पाता है। दूसरा बात, यदि टाइम सही है तो कहीं न कहीं इनका उच्च शिक्षा, इनका कैरियर और आने वाला समय में इनका मैरिज, ये तीनों का तीनों इसमें डिस्टर्ब बता रहा है। ऐसे बच्चे हाई एम्बिशियस होते हैं, अधिकार पसंद जीवन का चाहते हैं, लेकिन इनकी मन की बातें मन में ही रह जाएगा। जब तक उपाय नहीं करेंगे तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं देगा, कैरियर नहीं बनने देगा, और जब विवाह की बात करना चाहेंगे तो विवाह की बात भी बनते बनते टूट जाएगी, क्योंकि इनके मंगल वक्री भी हैं। और पंचम घर का मालिक, जहाँ से हम उच्च शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, वो गुरु जो है इनका नीच के होके बैठा हुआ है छठे घर में। रोग ऋण शत्रु से परेशानी, भविष्य में उच्च शिक्षा में परेशानी, साथ साथ मैंने कहा करियर में और मैरिज लाइफ में, दोनों में परेशानी करेगा। सिंह लगन की कुंडली है। हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रहा है। तो सिंह लगन की कुंडली में वर्तमान समय इनके चल रहे हैं राहु में शुक्र का, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये कुंडली कह रहा है कि अभी नहीं, 2019 से इनका समय ज़्यादा डिस्टर्ब जा रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे तो सितंबर 25 तक का जो समय है, जब तक राहु में चंद्रमा रहेगा तब तक इनको परेशान करेगा। तो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो पूरी की पूरी कुंडली बनवाइए, चाहे शिवानंद से बनवाइए, जहाँ बनवाइए, 24 कुंडली बनवाइए। और बनवाने के पहले, फीस देने के पहले उनसे पहले एक बार बात कर लीजिए कि आपके बच्चे का वो प्रॉब्लम बता पाते हैं कि नहीं। वीच एस्ट्रोलॉजर, रीड यू देन ट्रीट यू। बिल्कुल, जैसा बताया पंकज जी आपके बच्चे के बारे में, आप कितना सहमत हैं? हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ। पहले कुंडली बनाऊंगा। क्या फीस है कुंडली की? जी, कुंडली की फीस, इसके लिए सर आप कुंडली की एक बार रेट क्या है? संपर्क। आप पूरा कार्यक्रम देखिए, लास्ट में मेरा सारा डिटेल आएगा, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरी फीस क्या है, सारी चीज डिटेल आएंगे आपको। आप प्रोग्राम को अच्छा से देखते रहिए। बिल्कुल, तमाम जानकारी आपको मिल जाएंगी टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी, जो नंबर फ्लैश है इन पे कॉल करके भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और भी कॉलर हैं गुरुजी, आप उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्कार जी। जी सर नमस्कार, नाम आपका? हाँ जी, नमन बात कर रहा हूँ। नमन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, सोनीपत से। सोनीपत से। सर थोड़ा तेज बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। किसके हाँ बारे जी, में? सोनीपत से। सोनीपत। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 1 सितंबर जी 1987। 87। टाइम बताएं सर। दोपहर के 3:20। 3:20 दोपहर के। और जन्म स्थान? सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत। ये आपकी डिटेल है सर? हाँ जी मेरी। जन्म पत्रिका है बनी हुई? हाँ जी बनी हुई है। आपके पास अभी मौजूद है तो नमन जी ध्यानपूर्वक देखिएगा। नहीं सर, अभी मौजूद नहीं है। चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, कुछ क्या कुछ बताते हैं, सवाल मत कीजिएगा। धनु लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रहे हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहले यदि पत्रिका आपके पास है तो खोल करके देखेंगे तो द्वादश घर में चंद्र शनि का एक युति बना हुआ है। जैसे मधु घी को मिलाते हैं ना तो जहर बन जाता है, उसी तरह से कुंडली में जब चंद्र शनि मिलते हैं तो पॉइजन होता है, लीज दोष। अब इसमें ढूंढना है कि शनि कहाँ का मालिक है और चंद्रमा कहाँ का मालिक है और क्या असर करेगा। तो धनु लगन में चंद्रमा जो होता है अष्टम घर का मालिक होता है, और अष्टम घर से क्या देखते हैं? आयु देखते हैं। तो अब यहाँ पर निगेटिव क्या हो गया कि चंद्रमा कहीं बैठे रहे, यदि वृश्चिक राशि में है तो नीच का हो गया। तो आपके आयु का मालिक नीच का बैठा हुआ है, और कहाँ पर? व्यय स्थान में। तो किसको व्यय करेगा? आयु को व्यय करेगा, सीधा लॉजिक। और किसके साथ? शनि के साथ। तो चंद्र शनि का बन गया 20 दोष। तो एक बात मेरा नोट कर लेना कि ऐसे व्यक्ति भविष्य में
लड़की के कारण से जेल जाते हैं। मेरी बात गांठ बांध लेना, कोई नहीं रोक सकता है, चाहे 2 दिन ही काहे नहीं हो, चाहे लड़की हो या पत्नी हो, जो भी कारण हो, किसी न किसी कारण से ऐसे व्यक्ति का कस्टडी का शिकार होना ही पड़ता है, कोई रोक नहीं सकता है इसको। उपाय करोगे तो हल्का हल्का निकल सकता है, लेकिन झटका तो देगा ही। दूसरा बात, जैसे ही 20 दोष बन गया तो 20 दोष का मतलब ही होता है कि पूरे लाइफ में जहर घोर देना। तो अब करेगा क्या, आपकी उच्च शिक्षा, आपका कैरियर, आपको मैरिज लाइफ, मैरिज, टोटल का टोटल ये परेशान करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात, धनु लग्न के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आध्यात्मिक और सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोगों को कितना कुछ भला कर देंगे ना, आपको रिवर्स हो जाएगा भविष्य में। वर्तमान दशा जो चलते हैं तो शुक्र में गुरु चल रखा है, तो इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है, आज से नहीं 2016 से ही आपकी परेशानी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। वो अक्टूबर 28 तक का समय जो है इस कुंडली से अच्छा नहीं बता रहा है। तो आप जो भी आपके साथ समस्या है, आप उसकी पूरी 24 कुंडली बनवा लें। और दर्शकों, आमिर जी बार बार कहते हैं कि जिनका कॉल नहीं लगता है सुबह 9 से 10 के बीच बात कर लें। जिस दर्शक का लाइव में बात भी हो जाती है, आपकी इच्छा हो तो सुबह में बात कर सकते हैं इनसे। बिल्कुल, संपर्क में इनसे कुछ हमारा टूट चुका है, तो दर्शकों लगातार जो है नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे कॉल कर आप लोग लाइव में हमसे बात कर सकते हैं। और गुरुजी भी अभी आप लोगों को बताए रहते हैं सुबह 9 से 10 भी बात कर सकते हैं। बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर किसी का कॉल नहीं लग पाता और हर किसी की चाहत ये है कि यहाँ पे बात करके वो जान सके कि उनके जीवन में परेशानियाँ क्यों आती हैं। तो लोग सुबह 9 से 10 बात कर लें जिनका अभी फ़ोन इस कार्यक्रम में नहीं लग पाता है। कुछ और कॉलर गुरुजी, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। अविनाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? रांची झारखंड से बात जी, किसके बारे में जाना है, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरे बारे में जानना है 7 नवंबर 1992। 7 नवंबर जी 92, और समय बताएं। 9:40 रात में जी, और जन्म स्थान? रांची। जन्म पत्रिका है सर बनी हुई आपके पास? अभी सामने तो नहीं है। जी जी, चलिए लाइन पर रहेगा। अविनाश जी, कुछ क्या कुछ बताते सुनने का प्रयास कीजिए, सवाल मत कीजिएगा। आपकी पत्रिका है ना बना हुआ? जी बनी हुई है। तो मैं जो कहता हूँ ना, 2 पॉइंट को नोट कर लीजिए ध्यान में। सबसे पहले चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 10वें घर में, 10th हाउस में, 12 नंबर में। और आप देखना कुंडली मिला के चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। 10th हाउस जो होता है ना, 10th हाउस से अपना करियर देखते हैं और पिता का देखते हैं। तो आपके चंद्रमा के आगे पीछे खाली होने से ये बन गया केमद्रम योग। और मेरा सीधा सा लॉजिक होता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। नंबर 1 निगेटिव। नंबर 2, आपकी कुंडली मिथुन लगन से है, 3 नंबर से बनी है, राशि आपका हो रहा है मीन। आप देखेंगे कि लग्न के बगल में एक तरफ मंगल बैठा हुआ है, एक तरफ केतु बैठा हुआ है। इसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष। लग्न कुंडली के लग्न को ही घेर रखा है 2 पाप ग्रहों ने। तो परिस्थिति क्या करेगा, आपके आने वाला समय में आपको एक उच्च शिक्षा, आपका कैरियर, मैरिज और संतान सुख भी डिस्टर्ब कर देगा। क्यों कि पंचम घर से हम 2 चीज देखते हैं, एक शिक्षा देखते हैं, एक संतान देखते हैं, और प्यार भी देखते हैं, जिसे लव कहते हैं। तो प्यार में धोखा, उच्च शिक्षा में बाधा, और जब सूर्य नीच का बैठ गया तो आगे जाके संतान में भी बाधा करने का प्रयास करेगा। ये 2nd हाउस में मंगल भी नीच का बैठा हुआ है। इस कुंडली में निगेटिव थोड़ा ज्यादा है बेटा। बाद बाकी जो कुंडली है, बुध शुक्र का युति बना हुआ है, राजयोग है, गुरु चंद्र का सप्तक संबंध है, गजकेसरी योग बना हुआ है। ये 2 चीज बहुत पॉजिटिव है। लेकिन बाद बाकी जो योग बना है, केमद्रम योग और ये पाप कर्तरी दोष, ये काफी आपके लाइफ के लिए निगेटिव है। जितने भी अशुभ योग होते हैं मैंने देखा है, उसमें सबसे ज्यादा जो खराब योग होता है ना, वो केमद्रम योग ही होता है। जिनका केमद्रम योग बन गया उनका पूरा लाइफ बर्बाद कर देता है। जबकि आपकी कुंडली में 27 अगस्त 2012 से आपका शुक्र का मादशा शुरू हो गया, जिसे कहते हैं गोल्डन पीरियड। 20 साल का होता है ये, मान 2012 से 2032 तक, माने टॉप टाइम में जा रहे हैं। लेकिन लाभ क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। आपको तब तो फोन करना पड़ा, शिवानंद जी को फोन कीजिए, तिवारी को कीजिए, मिश्रा जी कहीं भी कीजिए। तो आप क्या करें, पूरी की पूरी 24 कुंडली बनवाइए। कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। हम अल्ट्रासाउंड करवा लें, अल्ट्रासाउंड प्लेट से हो जाता है क्या, हमें समझ में नहीं आएगा। उसके लिए एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो उसको रिपोर्ट करके बताते हैं कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह से ज्योतिष में भी होता है कि ज्योतिषी में जब कुंडली बनती है, पूरी कुंडली 24 कुंडली, तो एक एक प्रॉब्लम को निकाला जाता है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ अच्छी बातें लिख देने से नहीं होगा। अच्छी बातें लिख दिए, आपको यूपीएससी कर लोगे, IAS बन जाओगे, नतीजा निकल रहा है साला कुछ हो ही नहीं रहा है, परेशान है। तो आप पूरी कुंडली बनवा कर अच्छा उपाय करवाइए। बिल्कुल सर, अविनाश जी जैसा बताया है, आप कितना सहमत है, आपसे जानना चाहेंगे?
जी मैं सहमत हूँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सहमत हो तो एक बार मिलने प्रयास कर लीजिए, 24 उंगली बनवा के समाधान प्राप्त कर लीजिए ताकि परेशानियां दूर हो सकें। एक और कॉलर से गुरुजी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार जी सर नमस्कार, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1984। 11 नवंबर 1984। समय बताएं। सुबह 4:20। 4:20 सुबह के। और जन्म स्थान? जगाधरी। ये कहाँ पर है सर? हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। आपने नाम क्या बताया अपना? रवि जी। जन्म पत्रिका बनी हुई है आपके पास? जी बनी तो हुई है लेकिन इस समय नहीं है मेरे पास। जी लाइन पर ही है। मैं ये पूछना चाह रहा था जी, कि सवाल मत सर, मेरा सवाल मत कीजिए, यहाँ पे पूछा नहीं जाता है सर जी। किसी भी ज्योतिष को कभी कुछ पूछिए मत, पूछेंगे ना तो आप ही ठगा जाएंगे। अब सुनिए वो क्या कहते हैं ज्योतिष महोदय जी। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो जाए, आपका उत्तर भी बन जाए। ज्योतिष को पूछना पड़ा, समस्या बताना पड़ा, ज्योतिषी रहा कहां फिर। रवि जी आपकी कुंडली बन रही है, कन्या लग्न की राशि हो रहा है वृषभ राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा आपका उच्च राशि में बैठा हुआ है। लोग कहेंगे आपको कि आपका टॉप लाइफ है, सोना मिट्टी छोड़ो तो सोना हो जाए। लेकिन कुंडली खोल के देख लेना, आपने कहा कि मेरे पास कुंडली है। आपके शनि भी उच्च का बैठा हुआ है, मंगल भी उच्च का बैठा हुआ है, चंद्रमा भी उच्च का बैठा हुआ है, गुरु भी आपका मूल त्रिकोण राशि में। मारो यूपीएससी डन, कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता है, मेरा अपना फुल कॉन्फिडेंस है इस पे। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया जानते हैं? वो प्रॉब्लम है चंद्रमा के साथ राहु आ गया, कहानी खत्म। जब एक साधु का शैतान से दोस्ती हो जाता है ना, साधुगिरी साफ। और क्या हो रहा है? चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली। आप ये बात मिला लेना कुंडली में। अभी मैंने एक बच्चे को और बताया था, तो आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में भाग्य स्थान से पूर्ण बना है केमद्रुम योग, और भाग्य स्थान में लग गया ग्रहण योग। तो जो चक्रवर्ती राजयोग बना है ना, जो राजयोग बना है, इसका लाभ ही नहीं होने देगा। हो सकता है कि मैंने यूपीएससी कहा है तो आप यूपीएससी का ज्ञान भी दिए हो, सफल नहीं होने देगा, या आपका सोच वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्यों? कि चंद्रमा मन मस्तिष्क का मालिक, चंद्रमा से बन गया ग्रहण योग, चंद्रमा से बन गया केमद्रुम योग। लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और कंफ्यूजन देना, भाग्य का साथ नहीं देना। क्योंकि भाग्य स्थान से ही ग्रहण योग केमद्रुम योग बने हुए हैं, तो आपकी कुंडली में इतने अच्छे योग बनने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिलने देगा। शनि उच्च का बैठा हुआ है, ऐसे बच्चे हाई एम्बिशियस होते हैं, हमेशा उच्चाभिलाषी, उच्च सोच, लेकिन आपकी थिंकिंग तक ही रह जाएगी। कन्या लग्न की कुंडली है, थोड़ा हम आगे करते हैं। दशा क्या जा रहा है? तो कन्या लग्न में दशा जा रखा है गुरु में शुक्र का। तो गुरु में शुक्र का दशा को हम देखते हैं तो मार्च 19 से आपका समय फेवर नहीं कर रहा है, जो नवंबर 24 तक का रहेगा। बाद बाकी ऐसे व्यक्ति कुछ बोलते हैं तो नाप तोल के ही बोलते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति का थोड़ा वर्ड भी रिजर्व होता है, फालतू में बकर बकर नहीं करते हैं। कुंडली बहुत टॉप की है, लेकिन वही हाल हो गया कि पूरे मकान में वायरिंग भी है, बिजली का सप्लाई भी है, सब चल भी रहा है, एक फ्यूज उड़ जाता है, टन लाइट ऑफ, उसी तरह से ऑफ कर रखा है आपको। बिल्कुल रवि जी, जैसा आपके बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत हैं? जी वैसे मैं जो बनी ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन देखिए सहमत मैं समझा नहीं आपने क्या बोला, कुछ आवाज नहीं आ पाया। नहीं, जो आपने कहा उससे हम ठीक हैं जी। तो आप सहमत हैं तो एक बार मिलने का प्रयास कर लीजिए गुरुजी से, जो बाकी और समस्या है आपके जीवन का समाधान गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हो पाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन्म पत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026।
IFSC कोड SBIN 001690, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।